गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मैं सामान्य हिंदी व्याकरण का एक नया एपिसोड नई कक्षा लेके आपके सामने उपस्थित। मेरे सारे बच्चे जितने भी बच्चे मेरे जुड़ेंगे अभी तो मेरे इस पेज पे मुझको तो नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको हिंदी व्याकरण और साहित्य का अध्ययन करना होगा, लेकिन हाँ उनसे भी मेरा निवेदन है, बार बार मैं विनती करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे यह वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जो बच्चे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सामान्य हिंदी विषय को अपना विषय के रूप में चुने हैं। अर्थात सामान्य हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने के लिए आप उन सभी लोगों को यह वीडियो भेजिए जो सामान्य हिंदी व्याकरण का अध्ययन करते हैं और एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो चलिए, जनरल हिंदी फेसबुक पेज पर एक बार पुनः मैं आपके साथ नई कक्षा के साथ हाजिर हूँ। यह प्रैक्टिस क्लास होती है और मैं आपको बताया कल मैंने जो कक्षा हमारी चली थी उस कक्षा में जो भी हमने प्रश्न लिए थे आज उन प्रश्नों का हल मैं आपको बताऊंगा। तो उन प्रश्नों का हल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? प्राप्ति बता सकती, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, शब्द, वाक्यांश, वाक्य क्या होगा? वेरी गुड, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलो, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल कितने वर्ण हैं? 36, 49, 52, 50 कितने हैं? 36, 49, 52, 50। हाँ 52, वेरी गुड। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न में पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह कितने हैं? 2, 4, 11, 13 कितना होगा? हाँ 2, वेरी गुड, शाबाश। कौन कौन से 2 अयोग वाह हैं? कौन कौन से? वेरी गुड, वेरी गुड, अनुस्वार और विसर्ग। वेरी गुड, शाबाश। विसर्ग, अनुसार अन होगा और विसर्ग क्या होगा? आह होगा ना जी, बिल्कुल बेटा, बात नहीं करते अनुसार। चलो प्राप्ति एक क्वेश्चन और है, वह सबसे छोटी सी छोटी ध्वनि, वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, कौन सी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं, सबसे छोटी और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते? ऑप्शन नहीं है इसमें, वैसे बताओ। अक्षर, भाई अक्षर तो एक ऐसी ध्वनि है। हाँ वर्ण, ये जो वर्ण है एक ऐसी ध्वनि है जिसके टुकड़े, जैसे टुकड़े नहीं, जैसे का है, का के टुकड़े तो हो जाएंगे, लेकिन का को हम लोग ऐसे, का को आधा का हलंत नीचे लगता है, ये का, ये जो वर्ण ध्वनि ये निकलती है का। तो जो का है, अच्छा का जो ध्वनि है ये कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है, कंठ। और इसका सूत्र क्या होता है? इचु यसा नाम नहीं, कंठक क्या है? तो कंठक, कंठ क्या है बोलो? फंस गई। कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि का सूत्र क्या है? मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि ध्वनि जो होती हैं ध्वनियां, अच्छा प्रैक्टिस सेट बताने की जरूरत नहीं है। तो ध्वनि, ये जो ध्वनियां हैं, अच्छा जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने उसको ले लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे हैं मैंने उनको ले लिया है और भी क्वेश्चन लेते रहेंगे। अब हमको मैं बताऊं, अभी ध्वनियों के उच्चारण स्थान क्या थे? ध्वनियों या जो कुल 52 वर्ण हैं इनके उच्चारण स्थान हमने बताया था। क्या बताया था? उच्चारण स्थान। अच्छा, इसमें मैंने बताया पहला अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या बोलो? हाँ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसका मतलब आ इसमें छोटा बड़ा दोनों हो जाएगा। और का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? हाँ, का, खा, गा, घा और अंगा, ये का वर्ग। और हा भी,
और साथ में विसर्ग। विसर्ग क्या? विसर्ग। विसर्ग में अनुस्वार और विसर्ग में अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग अनुसार अन और विसर्ग आहा। आहा। तो अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि अभी मैंने बताया कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या हो जाएगी? का हो, अक्षर हो जाएगा। अक्षर जो हम लोग लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, एक लिखते हैं का और एक लिखते हैं का। तो ध्वनि ये है, ये, और इसमें जब आ मिल जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? हमारा का हो जाता है। तो हमारी जो ध्वनि क क ख ग, ये जो का है ये हमारी ध्वनि है, ये हमारे अक्षर हैं। अच्छा, और इन ध्वनियों के उच्चारण स्थान के अनुसार इनको रखा गया है और इनके उच्चारण के स्थान पर उच्चारण के आधार पर इनको नाम दिया गया है। तो ये जो का है, का ये कंठ ध्वनि है, और जो कंठ ध्वनि है उसका एक सूत्र होता है। कंठ से निकलने वाली जो भी ध्वनियां हैं उनको एक सूत्र में बांधा गया है, उसको क्या बोलेंगे? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या बोलेंगे? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अब अकुह विसर्जनीय नाम कंठा में आ ये 2 हो गया, और का वर्ग में कितने हो गए? 5 हो गए, और विसर्ग हो गया, विसर्ग 2 हो गया और हा हो गया। तो ये 2 और 5 2 7, 7 2 9, 1 10। जो 10 अक्षर हैं, 10 अक्षर हैं, 10 वर्ण हैं, या इनको ध्वनि भी बोलते हैं, ध्वनि हैं। इन 10 का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो सबसे छोटी क्या थी? सबसे छोटी ध्वनि क्या है? अक्षर। फिर एक अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या 4 है। 4 कौन से हैं? छोटा आ, 1 मिनट, आ, ई, उ और री। आ, ई, उ, री, ये 4 मूल स्वर हैं। मूल स्वर हैं। इन्हीं चारों से मिलके और भी स्वरों का निर्माण किया गया है। और ये जो कुल हिंदी में 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 11 में 4 मूल स्वर हैं और इन्हीं मूल स्वरों से निर्माण होता है। तो चलिए, तो हिंदी मूल स्वरों की संख्या, अगर पूछे कुल स्वरों की संख्या तो 11 होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा भैया, मूल स्वर पूछ रहा है कि कुल स्वर पूछ रहा है। अगर कुल स्वर पूछेगा तो 11 होगा। अगर मूल स्वरों की कुल संख्या पूछेगा तो यहां देखो कुल, इसीलिए मैंने कुल लगाया है कि कुल देख के बच्चे 11 दे दें, 11 दे दें, कुल देख के 11 दे दें, 1 1 11। लेकिन यहां मैंने मूल स्वरों को लगाया है, इसलिए मूल स्वरों की संख्या बताना है और जो कुल क्या होगी? जो 4 होगी। अब आइए देखते हैं। अच्छा, नीचे क्वेश्चन भी लिया है मैंने, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या तो 11 हमने बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या, अब देखिए कुल व्यंजनों की संख्या। अगर कुल व्यंजनों की संख्या मैंने बताया 12, जो पहले अभी यहां हमने प्रश्न में लिया था, दूसरे प्रश्न में हमने लिया था कुल वर्णों की संख्या, वो 52 होगी। कुल वर्णों की संख्या 52 होगी। लेकिन जब हम मूल व्यंजन की बात करेंगे, सॉरी मूल वर्णों की बात करेंगे, कुल मूल वर्णों की बात, कुल मूल वर्ण कितने हैं तब क्या हो जाएगा? सॉरी, अच्छा हाँ, मूल वर्ण कितने हो जाएंगे? 33। मूल वर्ण 33 कहाँ होंगे? मूल व्यंजन 33 होंगे। ये गलत लिख गया भाई, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ये वर्णों की नहीं, ये व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या गलत लिख गया प्रश्न भाई। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होगी, मूल व्यंजनों की 33 होगी, और कुल वर्णों की 52 है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कुल वर्णों की 52 है, मूल व्यंजनों कितना है? 33 है, 33। अच्छा, एक बार आइए टोटल वर्णों की संख्या गिन लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कुल वर्णों की संख्या गिन लेते हैं। चलिए यहाँ गिनते हैं।
कुल वर्णों की संख्या यहाँ गिनते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो अच्छा, कुल वर्णों की संख्या, ये कुल वर्णों की संख्या। अब देखिए, मैंने कहा हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं। 52 में स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। स्पर्श या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं इसको, संघर्षी। स्पर्श या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श या संघर्षी व्यंजन होते हैं 25। इसी को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं इन्हें, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन, ये बात ध्यान देने योग्य है। जो वर्गीय व्यंजन है इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श संघर्षी, तो स्पर्श संघर्षी कितने हैं? 25। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ या कहीं कहीं अंतहास्थ व्यंजन बोलते हैं। ये इनकी संख्या है 4। और फिर उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन की जो संख्या है, ऊष्म व्यंजन की संख्या है इसकी भी 4। उसके बाद ऊष्म के बाद क्या है? फिर संयुक्त व्यंजन है। क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या क्या है? 4 है। उसके बाद उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या क्या है? 2 है। आइए काउंट करते हैं। ये 11, 2, 25, 4, 4, 4, 2, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 2, 22 के 2 हासिल, 2, 1, 3, 2, 5, 52। देखिए 52 अक्षर आ गए नहीं? टोटल 52 अक्षर आ गए यहाँ पर। लेकिन एक डाउट, अच्छा वर्गीय व्यंजन को बता दें आपको, वर्गीय व्यंजन को बता दें। अगर हम आपको वर्गीय व्यंजन बताएं तो जो ये वर्गीय व्यंजन है, इसकी मैं बात करूं वर्गीय व्यंजन, तो वर्गीय व्यंजन, ये जो वर्गीय व्यंजन है इनकी संख्या है 25। इनकी संख्या 25 है और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग, का, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का, चा, टा, ता, पा। का वर्ग में का से मां तक 5, चा से इया तक 5, अड़ा, ता से ड़ा तक 5, ता से ना तक 5, पा से मां तक 5, पा से मां तक 5। कुल 5 पश्चम 25, 5 गुणे 5 बराबर 25। 25 व्यंजन हो गए। कौन से व्यंजन हो गए ये 25? ये 25 हो गए वर्गीय व्यंजन। क्या हो गए? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन 25 हो गए। अच्छा, वर्गीय व्यंजन में एक बात और ध्यान देने योग्य है। वर्गीय व्यंजन में जो आखिरी 5 होता है, कौन सा? आखिरी 5 जो होता है वो क्या होता है? ये यहां करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो 5 हैं ये नासिक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि इनके उच्चारण में जब वायु निकलती है तो नाक को भी, नाक से निकलती है, तो नाक के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं, नाक के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं भैया कौन से ये वर्गीय व्यंजन में ही आते हैं। बोलिएगा नहीं, पता चले कि वर्गीय व्यंजन में, इसको छोड़ दो। वर्गीय व्यंजन 5 है, वर्गीय व्यंजन में ये नासिक व्यंजन है। हाँ, वर्गीय व्यंजन में ये नासिक व्यंजन है। और एक डाउट से, अच्छा, जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन इसके अन्य नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन के अन्य नाम हमने भी बता दिया। जो ये वर्गीय व्यंजन है, जो ये वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन, सात गुरु जी जिसके, हर कोई उसके साथ, मेरे भी सर पे रख दो न गुरु जी हाथ, ओ मेरे भी सर पे रख दो न गुरु जी हाथ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भंवर से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। अच्छा, अगर स्पर्श बोलता, स्पर्श को संघर्षी, हमने कहा वर्गीय व्यंजन को स्पर्श भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्पर्श भी बोलते हैं, स्पर्श। और इसी को स्पर्श भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं संघर्षी। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में भी संघर्ष होता है। लेकिन जब दोनों की बात आ जाए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? क्या? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नहीं, सॉरी, चलिए ठीक है, थोड़ा डाउट से क्या मुझको। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी आशिकी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत। चलिए, हाँ वही बात, ये संघर्षी व्यंजन है, इनको भी लेकिन जब स्पर्श संघर्षी की बात करेंगे, स्पर्श संघर्षी, केवल संघर्षी की बात करेंगे तो ये होगा, लेकिन स्पर्श संघर्षी की बात करेंगे तो ये चा छा जा झा, क्या? चा छा जा झा और या, ये स्पर्श संघर्षी की बात करेंगे तो चा छा जा झा या, ये हो जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसको हमने, मुझको याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको हल किया है। वो दिक्कत हो जाती है ना कभी कभी, या नहीं होगा, वही तो, या नहीं होगा, इसको मिटाते हैं। मैंने कहा मुझको या नहीं होगा, चा छा जा झा, या नहीं होगा। स्पर्शी व्यंजन क्या है? ये अगर स्पर्शी व्यंजन, ये चा छा जा झा, ये होगा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हो गए? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गए चा छा जा झा या, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गए। लेकिन स्पर्शी व्यंजन पूछेगा और या अलग अलग संघर्षी व्यंजन पूछेगा तो इसका वो हो जाएगा 2500। नहीं, कंफ्यूजन है भाई। हाँ, अब समझ में आया भाई, ये कंफ्यूजन हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। जैसे अभी टॉपिक से हट के बात करो तो टॉपिक से हट के क्या है, चलिए इसमें क्या दिक्कत हो गया? स्पर्श नहीं बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलेंगे, ओनली स्पर्श व्यंजन। ये जो
स्पर्श व्यंजन बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन है यही वर्गीय व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन ही वर्गीय व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन ही वर्गीय व्यंजन है। लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है वो चा छा जा झा है। तो भैया स्पर्श तो संघर्षी व्यंजन क्या है फिर भैया? तो संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, तो संघर्षी व्यंजन क्या है? संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, जो संघर्षी व्यंजन है यही तो ऊष्म व्यंजन है। जो संघर्षी व्यंजन है यही तो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, यही तो ऊष्म व्यंजन है। और जो ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन है शा, शा, शाहा, शाखा शाहा, शाखा शाहा, सा शा ख सा हा, ये चार ऊष्म व्यंजन है। और यही ऊष्म व्यंजन ही संघर्षी व्यंजन है, क्योंकि इनमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनको निकालने बहुत ऊर्जा खत्म होती है, बहुत ऊष्मा खत्म होती है, संघर्ष, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, संघर्षी व्यंजन है। और ऐसे ही संघर्ष जो है कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके इसमें भी है, स्पर्श, इसीलिए इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन है लेकिन ये संघर्षी व्यंजन भी है, ये ध्यान देना है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे, अब क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, निम्न में से, निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है? चलिए विकल्प देता हूं। ए सा, ये सा, बी चा, सी हा और डी छा। चलिए विकल्प, और इसमें अच्छा ये कौन सा नहीं है? चा हो गया, हाँ। अब इसमें एक केवल ए, बी, ए और सी, ये दूसरा, और तीसरा सी। अब बताइए कठिन हो गया क्या? कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है? केवल ए, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा छा जा झा, यहाँ चा छा जा झा होते हैं। ए और सी, हाँ, ए और सी संघर्षी, ए और सी अर्थात सा और ये हा संघर्षी व्यंजन है जी, बिल्कुल ये वाला होगा। और तीसरे में क्या है? तीसरे में सी, हा भी नहीं है, लेकिन ये विकल्प एकदम से सही होगा। ये ऐसे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और एक और था, इसी के बाद हम लोग विदा लेंगे। एक और था, भाषा की संरचना में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है भाषा की संरचना में? ध्वनि, रूप, शब्द जी, बिल्कुल ध्वनि तो है, ये है। रूप, बिल्कुल रूप भी है भाई। भाषा की संरचना में रूप, बिल्कुल रूप तो भैया है, ये है।
अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो शब्द, बिल्कुल शब्द भी है। अगर शब्द नहीं होगा, राम श्याम राधा श्यामा गोपी, ये नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। वाक्य, बिल्कुल भाई, भाषा है तो वाक्य है। अर्थ, बिना अर्थ की कौन सी भाषा। अच्छा, ध्वनि रूप वाक्य, हाँ ये तीनों भी सही हो गए। ध्वनि रूप वाक्य अर्थ, जी बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि ये चारों होगा। सही तो सब है, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही ये है क्योंकि इसमें चारों है और इसमें चार नहीं है, इसमें एक कट गया है, इसलिए ये। तो भाषा की संरचना में ध्वनि रूप वाक्य और अर्थ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। चलिए विदा लेंगे इसी के साथ। मैं फिर वही बात बता दूं कि 8 प्रश्नों को लेके मैं कल आया था और आज उन्हीं 8 प्रश्नों का हल मैं दिया, और कल फिर से मैं प्रश्न लेके आऊंगा और उसकी व्याख्या अगले दिन मैं दूंगा, क्योंकि एक ही दिन में प्रश्न और व्याख्या दोनों करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बच्चे देखेंगे नहीं, थकावट महसूस करेंगे, उबन हो जाएगा उनको। तो इसीलिए, और आप अगर और भी हमसे प्रैक्टिस करना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7651 7651 81 61 21 7651 81 61 21 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इससे जुड़िए। और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज जनरल हिंदी पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचे, अनिवार्य रूप से सारे लोग शिक्षित हों और सभी लोगों को उनका मकाम मिले। इसीलिए मैं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको लेके मैं आना चाहता हूं, लेकिन हिंदी से मैंने शुरुआत कर दी है। तो समान हिंदी व्याकरण और साहित्य की आज 5वीं क्लास थी। डेली कोशिश रहेगी क्लास इसकी आए। और भी मेरे पास सुविधाएं अभी नहीं है, और भी सुविधाएं मैं चाहता हूं सभी को निःशुल्क शिक्षा। यूट्यूब पर लाखों हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारी कोचिंग मिल जाएंगी। चले जाओ तो जैसे सब्जी मंडी में लोग सब्जी मंडी में या मार्केट्स में लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको खींचते हैं, आप पर प्रेशर डालते हैं, सर यहाँ चलिए खरीद लीजिए, यहाँ चलिए खरीद लीजिए, डिस्काउंट देते हैं। दुनिया भर का बवाला है। मार्केटिंग, शिक्षा मार्केटिंग के द्वारा होने लगी है। तो इससे बचने के लिए मैं चाहता हूं कि निःशुल्क शिक्षा हो, मार्केटिंग से बचे, लोगों का समय बचे, लोगों को 100%, क्योंकि लोगों का मकसद पढ़ाई अभी बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ, और अगले दिन मिलेंगे। लेकिन हम चाहते हैं अगर आप हमें हमारी इस मुहिम में मेरी मदद करना चाहते हैं तो हमारा UPI नंबर है 9415 880 943 9415 880 943 हमारा @YBL 9415 880 943 @YBL हमारा UPI नंबर है। हमें मदद कर सकते हैं जिससे मैं अपनी सुविधाओं को और बेहतर बना सकूं। इन्हीं आशा के साथ कि आप इसे शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारा उत्साह वर्धन करेंगे, एक कमेंट जरूर देंगे। बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।